जब दुख को आप ही छोड़ नहीं पाते हो तो अब दुख आपको कैसे छोड़ पाती है। मैं अक्सर सुना करता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये बोलते रहते कि मेरी कोई भगवान ने ज़िंदगी का हर दुख दे दिया। मतलब दुनिया की सारी दुख मेरे पास ही है, लेकिन वो नादान को ये नहीं पता कि दुख एक ऐसा चीज़ है जो सुख की बदौलत मिलती है। वो इतना ही खुश हुआ था कि उसको पता चला दुख की मतलब क्या होता है। और दुख सिर्फ एक को नहीं दिया जाता है, दुख हर जीव जंतुओं को भी मिलता ही रहता है, उतना ही मिलता है जिसके पास जितना लिखा होता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होती है कि हम कर्म, एक तो कर्म है और एक भाग्य है। हो सकता है कर्म ज़्यादा है, 70% होता है, लेकिन भाग्य भी साथ देती है। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि दुख और सुख वो जीवन का एक हिस्सा है, उसको मानना हमारे लिए अनिवार्य है। और जब तक हम दुख को नहीं छोड़ पाएंगे तब तक हमको दुख नहीं छोड़ेगा। यह आकर्षण का नियम कहता है, साइंस भी उसे प्रूव कर चुका है। बाकी भगवान का कहना है कि तुम जब मन का शांति की हिसाब से बजाय रखोगे तब बाहर की तूफान भी शांत हो जाएगा अपने आप। इसीलिए दुख को छोड़ो, हर वो चीज़ को शांति से याद रखो जो आपको खुशी देता है। हर दुख में भी शांत रहो, हर सुख में भी शांत रहो, और मन को शांति रखने से सबसे बड़ा सुख मिलता है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो पहले से तय है और बिना कारण में कुछ नहीं होता है। सब कुछ कारण की वजह ही होता है और कुछ देर बाद वो भी कारण की वजह ही चला जाता है। कहने का मतलब है संसार में कोई भी ऐसा चीज़ परमानेंट नहीं होता है जो चिरकाल के लिए होता है। इसीलिए हर वक्त ये सोचते रहिए कि ये वक्त भी गुजार जाएगा। इसीलिए ना कोई खुशी के चक्कर में पड़ो, ना कोई दुख को लेकर बैठ जाओ। हर समय आपको वो परमात्मा की ध्यान करना चाहिए जो आपकी मार्गदर्शक करते हैं और आपकी चिंता करते रहते हैं। देखिए, कोई माँ अपने एक ही बच्चे के लिए कितना ही कुछ करता है, कितना सोचता है। उसका बच्चा कोई परेशानी में हो तो उसको बहुत चिंता लगती है। लेकिन जो हमारा परमात्मा है, जो हमको सभी को जो जन्म दिए हैं, वो संसार की सारे जीव जंतुओं, जैसे 84 लाख योनियों के साथ इतने सारे जीव जंतुओं को और इंसान को पालन करने के लिए पैदा किए हैं, उनके पास कितना नहीं दुख होगा, फिर भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते। वो साथ बैठकर सब अपने अपने कर्म पे छोड़ देते हैं और जो लिखा होता है उसके हिसाब से सबको देते हैं। जैसे एक दुकान पे जाते हैं आप, सामान खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाना पड़ता है, ऐसा ही मान लो संसार में यही चलता है कि आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अपना कर्म को देते हो, उसके बदौलत आपको सुख या दुख मिलता है। यही कहना था, बाकी आप तो समझदार हो। समझाना मेरा काम है और समझ जाना आपकी काम है। और एक बात है, जो लोग ये सोचते हैं कि ये सारे चीज़ सिर्फ किताबें की बातें हैं, वो गलत में जी रहे हैं, क्योंकि सच्चाई हर समय कड़वा ही होता है। झूठ में जीने वाले लोग ही ये सारे चीज़ को नकार देते हैं, क्योंकि झूठ के सहारे जीने वाले लोग सच्चाई को पकड़ नहीं पाते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सच कड़वा होती है लेकिन सच होती है, ये मानना भी हमारे लिए अनिवार्य होती है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभार तो रास्ता भटक ही जाते हैं। लेकिन जब आप किसी रास्ते में अपने भगवान को उंगली को पकड़ कर चलते हैं, तब उसी रास्ता से भटकने से पहले आपको वो रास्ता दिखा लेते हैं। यही विश्वास और आस्था है। आप मानते हैं तो भगवान है, नहीं मानोगे तो पत्थर समझकर रुक लीजिए।
इस संसार में सबसे बड़ी ताकतवर इंसान वो है जो सब कुछ खोने के बाद बोलता है कि मैं अभी बहुत कुछ कर पाऊंगा, अभी मुझे बहुत कुछ करने का बाकी है। जो सब कुछ खोने के बाद इतना बोल सकता है, तब छोटी छोटी समस्या को लेकर आप क्यों इतना दुख करते हो? कोई चीज़ मिले या ना मिले, वो तो मुकद्दर की बात है। जो लिखा है वही मिलेगा, और जिसे हासिल करने के लिए हम हर हद पार करते हैं वो भी तो मिलता जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हम कोशिश भी नहीं करेंगे। हर चीज़ों को पाने की हमारा हर कोशिश रहेगा। हर कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा तो ये वो लिखा हुआ चीज़ का असर है। कुछ चीज़ें कर्मों के हिसाब से मिलता है, कुछ चीज़ें पहले से तय किया गया भाग्य के निर्धारित में मिलता है। हर चीज़ को मान लेना हमारा तकदीर होता है। और आप ये भी मत सोचिए कि तकदीर सिर्फ हाथ की लकीरों में लिखा जाता है, क्योंकि किसी की भी हाथ नहीं होती है उसका भी तकदीर लिखा जाता है। एक बार स्वयं विचार करके देखिए, कभी आप भी जिस पोजीशन में हैं, जिस रास्ते में हैं और जिस स्थिति में हैं, उस परिस्थिति को आने के लिए भी लोग तरसते हैं। मान लो आप अच्छे से टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे सो पा रहे हो, चैन से जी पा रहे हो, तो ये तीनों चीज़ भी ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। तो इसीलिए हर समय अपने को कोसना बंद कीजिए। हर दिन अपने को और वो परमात्मा को धन्यवाद कीजिए जो आपको इतना सारा चीज़ दिया है। हमसे ऊपर को मत देखो, हमसे नीचे वालों को देखो। जो हमसे ऊपर है वो अपना पिछले जन्म की कर्म की वजह से होगा या फिर इसी जन्म की कर्म की वजह से होगा, और हम जो है वो हमारा भी कर्म की वजह से होगा। और वे हमारा नियत साफ और कर्म सच्चा ही रहेगा तो आप भी किसी मुकाम को पाने के लिए नहीं बच सकते। आप वो चीज़ हासिल भी कर सकते हैं जो आप भी सपने में सोचा नहीं हो। इसीलिए हर वक्त ध्यान दीजिए और वो परमात्मा को धन्यवाद कीजिए जो हम सभी को एक एक रास्ता दिखाए हैं और एक एक जगह में बनाए रखने के लिए आस्था दिए। जो हमारे साथ ही रहते हर समय वो रिश्ते होते हैं, जो हमारा हर एक दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। ऐसे कहावत सिर्फ कहावत ही नहीं, कुछ सच्चाई की बात है जो हम कभी सुने ही नहीं हैं या फिर सुनकर अनसुना कर दिए हैं। इसे भगवान की हर वाणी को आप सुनते रहिए। जैसे भगवान कृष्ण कुछ बोलते हैं और महादेव भी कुछ बोलते हैं, जैसे हर किसी से आप अच्छे वाणी सुन सकते हैं। चाहे हम जानवर से भी कुछ सुन सकते हैं, जानवर से सीख सकते हैं, चाहे कोई कीड़े मकोड़ों से भी सीख सकते हैं। हर चीज़ों में भगवान ने सीखने की कला दी है और सिखाने के लिए। प्रभु गौतम बुद्ध भी बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करके गए। ऐसे अपना ज़िंदगी में आप किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। और गुरु बनाने के लिए ना जाति धर्म, ना इंसान, ना जानवर दिखना पड़ता। मैं तो ज़्यादातर कुत्ते से बहुत सारा चीज़ें सीखता हूँ, जानवर से सीखता हूँ, पशु पक्षियों से सीखता हूँ, इंसान से बहुत कम सीखता हूँ। इसीलिए हो पाता है कि मैं वो आस्था और विश्वास रख पाता हूँ वो भगवान के ऊपर जो उनके हाथ रहता है मेरे ऊपर। चलिए, सब कहने का मतलब एक ही है कि हम जब भी दुख में हैं तो हर कोशिश करते भगवान की शिकायत करने के लिए, और जब सुख में हैं हर कोशिश करते हैं कि एंजॉय करने के लिए, चीज़ों को भूलने के लिए। हर वक्त पर सामंजस्य बनाए रखो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।